बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर आपको चौंका सकती है। बीजेपी के कई सांसद बेटिकट हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बीजेपी ने पहले लिस्ट देश भर में जारी कर दी है। 195 उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। उसमें से कई सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं और उनके जगह पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। अब यही बिहार में भी लागू होने वाला है। बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं, लेकिन 17 सांसदों में करीब 8 सांसदों के टिकट कटने वाली है और ये सूर्य विहार को गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिले है। बीजेपी के कई शीर्ष और बड़े नेताओं से जो खबर निकलकर सामने आई है वो खबर ये है कि बिहार बीजेपी के करीब 8 सांसदों का परफॉर्मेंस खराब है और जो सर्वे हुआ है बीजेपी का और मोदी के जो स्पेशल एक टीम है सर्वे करने वाली, उस टीम ने बीजेपी को नेतृत्व को ये साफ साफ बता दिया है कि ये आपके सांसद चुनाव नहीं जीत सकते हैं, या अगर जीतेंगे भी तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे। वहां पर बीजेपी को मुश्किल हो सकता है। लेकिन 2024 में मोदी जीरो रिस्क लेना चाहते हैं, 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ताकि एक सीट भी नहीं फंस सके। एक सीट बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो जानकारी है उसके अनुसार कई सीटों का नाम अभी हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ सीट आपको बताते हैं। जो सीट बीजेपी का फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो बीजेपी वहां पे अपना कैंडिडेट बदल सकती है, उसमें पहला नाम आ रहा है बक्सर से अश्विनी चौबे जो हैं, जो मंत्री हैं, वो उनका सीट फंसता हुआ नजर आ रहा है। उनके जगह पर इस बार एक आईपीएस अधिकारी को लड़ाया जा सकता है। वो आईपीएस अधिकारी कुछ दिनों से बक्सर में आकर के सक्रिय हैं और बहुत वो फेमस हैं, उनको आप जानते भी होंगे। उनको बीजेपी मौका दे सकती है। बेगूसराय में जो है गिरिराज सिंह मंत्री हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का टिकट कटेगा नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह का चुनाव बेगूसराय में फंस सकता है। इसीलिए गिरिराज सिंह को दूसरे जगह भेजकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह को एक बार फिर उनको नवादा भेजा जा सकता है, लेकिन नवादा में जो फिलहाल सांसद हैं वो लोजपा के हैं। तो अभी इस मामले में पेच फंसा हुआ है, लेकिन गिरिराज सिंह को संभवतः दूसरे जगह से लड़ाया जा सकता है। एक सीट है सासाराम में छेदी पासवान को इस बार मुश्किल हो सकता है, उनका टिकट भी कट सकता है। उनके जगह पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है और संभवतः उसकी तैयारी बीजेपी ने कर भी ली है, जो आप सब जानते भी हैं। कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक मंत्री भी हैं जो महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हुए। हो सकता है कि उनको बीजेपी सासाराम से उम्मीदवार बनाए, इस तरह की चर्चा है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि सासाराम में छेदी पासवान को मुश्किल होने वाला है और उनका टिकट कट सकता है। एक बड़े नाम है राजीव प्रताप रूडी एक बड़े नाम है बीजेपी के लिए, लेकिन उनका भी टिकट फंसता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे में उनके लिए भी अच्छा रिपोर्ट नहीं गया है। लेकिन अभी ये संशय बना हुआ है कि रूडी का टिकट कटेगा या बचेगा। रूडी चुनाव लड़ भी सकते हैं और उनको मुश्किल भी हो सकता है। रविशंकर प्रसाद भी मुश्किल में हैं। पटना साहिब के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी मुश्किल में है। बीजेपी उनका भी टिकट काट सकता है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन पटना साहिब में भी जो फीडबैक गया है उसके अनुसार सही नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और, ये तो कुछ नाम हुए, लेकिन कुछ और बीजेपी के सीट है जो जिनके बारे में जानकारी है कि उस सीट पर भी उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। वहां के सांसद को भी बेटिकट किया जा सकता है और उस नामों पर जो है ये चीज साफ हो गया कि वहां के सांसद को टिकट
काट देना है, उनके जगह पर दूसरे नामों की जो है लिस्ट तैयार की जा रही है, उम्मीदवार तलाशा जा रहा है और ऐसा उम्मीदवार तलाशा जा रहा है जिस पर जीरो रिस्क हो, यानी उस पर कोई परेशानी न हो और वो चेहरा आए और मोदी की वेब में वो जीत जाए, उस चेहरे पर किसी को कोई परहेज ना हो, वो जनता जो है उस चेहरे के साथ सहज तरीके से चला जाए और मोदी की लहर में वो सीट निकल जाए। तो ऐसे नए चेहरों की तलाश उन सीटों पर हो रही है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि एनडीए में ऐसे 15 सांसद हो सकते हैं जिनका टिकट इस बार कट सकता है। जैसे एनडीए में जदयू है, जदयू के 16 सांसद हैं और लोजपा के 6 सांसद हैं फिलहाल जो है। तो ये इनमें से 15 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है। इस बात पर एनडीए में चर्चा भी चल रही है। लेकिन एनडीए में अभी फिलहाल 2 ऐसे घटक दल, 2 ऐसे नेता हैं जो अभी नाखुश हैं, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर में अमित शाह से उनकी मीटिंग होने वाली है। जैसे चिराग पासवान मोदी के किसी भी सभा में शामिल नहीं हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार के आने के बाद से वो नाराज चल रहे हैं। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार के आने से और उनको लगता है कि जितना उनको सीट मिल सकता था, जितना उनको उनके हैसियत बढ़ सकता था, वो नीतीश कुमार के आने के बाद उनका नुकसान हुआ है और नुकसान आगे भी हो सकता है। तो इसलिए नाराज चल रहे हैं वो लोग बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं, दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अगर हम अभी बार्गेनिंग कर लेंगे तो सीट बढ़ सकता है और हम उनके हिसाब से उनको सीट मिल सकता है। लेकिन ये कहाँ तक संभव होगा, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से औरंगाबाद की सभा में नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़ के माला में लाए और ये बताने की कोशिश की कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर तो नीतीश ही रहेंगे और नीतीश को ही लेकर को एनडीए को चलना होगा। इसके बाद से औरंगाबाद की सभा के बाद से जब बेगूसराय में सीएम नीतीश गए तो मोदी के सामने उनका जो बोलने का लहजा था और जो उनके जोश और खरोश में बढ़ोतरी हुई, उससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब फुल फॉर्म में आ गए हैं और मोदी ने उनको साहस भी दे दिया। तो नीतीश कुमार अब ताकत में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होगा, लेकिन सभी लोग सामने भी आएंगे, साथ भी आएंगे। तो जो सर्वे है उसके अनुसार से 16 या 15 सांसदों का टिकट एनडीए का कट सकता है और उनके जगह पर दूसरे चेहरे आ सकते हैं। बीजेपी में तो एक चीज साफ हो गया है कि करीब 8 सांसदों का टिकट कटेगा और उन 8 सांसदों का जो टिकट कटेगा उनके जगह पर नए चेहरे आ सकते हैं और इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।